नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद और मैं हूं आप सभी के साथ दीपिका। इस समय पर पहुंची हूं बीपीटीपी प्राइड। देखिए यहाँ पर कुछ लोग मेरे सामने खड़े हुए हैं। एक गंभीर समस्या, पहली समस्या तो ये कि गर्मी इतनी पड़ रही है। गर्मी पड़ने के बाद अगर घर की लाइट चली जाए और उसके बाद घर में अभी बच्चे भी हैं, छुट्टियां भी चल रही हैं, क्या परेशानी है इन लोगों से पूछते हैं। कौन बताएगा सर, क्या परेशानी चल रही है सर? नहीं, परेशानी ऐसी है कि यहाँ पे गर्मी बहुत है। हाँ, 40-47 डिग्री 45 डिग्री चल रहा है और ये लोग 3-3 घंटे 4-4 घंटे लाइट काट रहे हैं। ठीक है। जबकि हमारा एग्रीमेंट हुआ था उसी टाइम पे इनको अगर बैकअप के लिए डीजे के लिए बोला था। जी। और अब बोलते हैं कि हम डीजे नहीं चलाएंगे इधर। और वैसे देख लो यहाँ पे फिजिकली अभी दिखाई दे रहा है पाइप टूटी हुई है, मेंटेनेंस इनका इतना एकदम थर्ड क्लास चल रहा है। और उससे मतलब जो है ना बहुत परेशानी आ रही है लोगों को, और जो घर से काम कर रहे हैं वो कर भी नहीं पा रहे। लाइट बच्चों की तो छुट्टी नहीं दे रहे, लाइट नहीं 24 घंटे लाइट देने की बात भी है, देने की बात है। ग्रेटर फरीदाबाद बनाया गया है, ग्रेटर फरीदाबाद बनाया गया है तो उसके लिए लाइट इनको देनी चाहिए। उसके बाद भी नहीं दे रहे, कट कर रहे हैं। इनसे बातचीत किया है तो अभी बातचीत में भी मतलब ढंग से कोई मतलब रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, रेस्पॉन्स उनका हो नहीं रहा है। तो इसलिए तो जैसे हर सोसाइटी बैकअप तो इनके पास है, लेकिन जो बिल्डर फ्लोर हैं और वैसे हैं उनमें वो नहीं दे रहे प्लॉट वालों को और बिल्डर फ्लोर को, जबकि हमारे एग्रीमेंट में है कि इनको देना चाहिए। एक्चुअल रेट पे भी बोला गया था कि एक्चुअल रेट पे डीजी का वो देंगे। इसमें ना बिल्कुल इशू क्या है कि ये ना इशू ये है कि जो डीजी का बैकअप जो है ना हमें पिछले 4 साल से मिल रहा था, और जब हमें मिल रहा था ना तो हमने इन्हें बोला था हमें डीजी नहीं चाहिए, तो इन्होंने हमें फोर्स डीजी दिया। अच्छा। इन्होंने बोला कि नहीं आपके एग्रीमेंट में मेंशन है, क्लॉज नंबर समथिंग कुछ इन्होंने रेफर किया और उसके अकॉर्डिंग ये डीजी आप लोगे। और डीजी के रेट के शिकायत के लिए हमें ना बकायदा दुष्यंत शर्मा की जो ग्रीवेंस मीटिंग होती थी, ग्रीवेंस मीटिंग उसमें भी गए थे जी। वहां पे डीटीपी ने इनको फटकार भी लगाई थी, आप इतना रेट क्यों ले रहे, तब इन्होंने उस पर हमसे 37 रुपए और 42 रुपए का रेट भी लिया था। जबकि शर्मा जो वहाँ पे हमारे डिप्टी सीएम थे दुष्यंत शर्मा जी, इन्होंने बोला भी था कि आप इसे कम लीजिए, चौटाला जी जो थे। तो इन्होंने बोला था कि हम इसको कंसीडर करेंगे। आप सोचिए वहां पे ये कह रहे थे कि हमें इतना मिनिमम चार्ज चाहिए और आज इन्होंने सडनली सबके डीजी काट दिए हैं बिना किसी इन्फॉर्मेशन के। प्रॉपर कम्युनिकेशन एक होता है कि हम डीजी काट रहे हैं, कोई कम्युनिकेशन होता है, किसी का कभी काट दिया, किसी का कभी काट दिया। और दूसरा जब कोई पावर कट होता है ना तो ये कोई प्रॉपर तरीके से कोई इन्फॉर्म नहीं करते। जो यहाँ के स्टेट मैनेजर हैं वो मतलब बात ही नहीं करना चाह रहे। अभी हम इतनी सारी लेडीज ग्रुप है यहाँ पे, अभी तो आपको मेरे ख्याल से 10-12 लेडीज दिखाई दे रही होगी, इससे ज्यादा लेडीज वहाँ थी। उन्होंने वेट किया है कि ईएम साहब को बोला कि हम तो आपसे मिलने आए, आप आइए मिलने के लिए। वो मिलने नहीं आ रहे और हमें 1.5 घंटा बिठाया रखा। इवन इन्होंने क्यूआरटी और बाउंसर को बुला लिए हमें मैनेज करने के लिए। हम वो इंतजार करते रहे फिर वहां से थकार के आ गए। तो ये इस तरीके से इनकी मनमानी चल रही है, गुंडागर्दी चल रही है। ये देखिए एक है ना ये पाइप जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो पाइप है पिछले 3 साल से टूटा पड़ा है। ये ऐसे ही पानी बहता रहता है, इसका कोई इसका इलाज नहीं। कुछ नहीं, इन्होंने जो भी किया है गलत किया है। The only thing that they are doing is collecting money. That's all. कितनी मनी के लिए बोल रहे हैं वैसे? मतलब ये 37 रुपीज डीजी का है। We are paying. We are not saying anything. कुछ नहीं बोल रहे आप, लेकिन इन्होंने एकदम काट दिया और काट के हम सफर कर रहे हैं। शुरू से हमको पता ही नहीं सीखा ये डीजी है या नहीं है, लेकिन काट के हमारा सफरिंग हो गया ना, ये चीज है जी। देखिए मैं इतनी सारी महिलाएं भी यहाँ पर हैं, इनसे पूछते हैं जी। उसने फिर बोला कि नहीं मैंने मैसेज नहीं किया है, आपने जिससे मैसेज किया है उससे बात कीजिए। और भैया मैसेज जिसने किया है आपका बॉस ही तो है, आपको पता होना चाहिए। आप नाइट शिफ्ट में हैं, आप आंसरेबल होने चाहिए हर बात के। रेजिडेंट्स किससे अपनी पूछेगा, किससे फोन करेगा? उसके बाद मैंने मिस्टर रमेश मलिक को कॉल किया, जो कि रमेश मलिक का मैसेज आया, कांट टॉक व्हाट्सएप मी। आप ये देखिए कोई बात होती है, ये मेंटेनेंस ऑफिस के एस्टेट मैनेजर का रिस्पांस है, कांट टॉक व्हाट्सएप मी। और व्हाट्सएप करने के बाद भी उनका आज तक कोई रिप्लाई नहीं है। कब से आपको ये समस्या का ये समस्या हमें जब से रमेश मलिक सीट पे आए हैं एस्टेट मैनेजर बनके, हमसे तभी से पहले भी, चाहे सीबीआई रेजिडेंट से रूड बहुत है। वो अपनी कोई भी बात रखने के लिए बस सीबीआई
का ही मेन मुद्दा है। बीपीटीपी जिसको भी यहाँ बिठाती है वो यहाँ पे अपनी मनमानी चलाते हैं, रेजिडेंट्स को परेशान करना उनका एक सबसे मेन मोटिव यही है। तो आपने कहीं रिटर्न में कंप्लेन दी थी? रिटर्न में काफी बार मेल करा है इनको, अभी भी करा है। इससे पहले जो ना एक टीम थी सीबीआरई की, उसके लोग वैसे काम नहीं करते थे बट दे पोलाइटली बात करते थे। लेकिन अभी जो ये हमारे ये स्टेट मैनेजर है, शायद मैंने ना अभी स्पीकर पे कॉल था, ये सब लोग गवाह है। मेरी ये बहन है, उससे बदतमीजी से बात कर रहे थे लिटरली। मतलब एक किसी भी महिला से बात करनी है तो एक टोन नीचे होता है, प्रॉपर तरीके से बात करी जाती है। जब इन सब लोगों ने बोला तो मैंने उस चीज पे थोड़ा संज्ञान लिया। मैंने उनसे बोला कि भाई साहब आप थोड़ी सी अपनी टोन नीचे करके बात कीजिए। तब उन्होंने टोन नीचे करके बात करी। मैं कहता हूँ आप हमें सर्विसेज नहीं दे रहे, आप जबरदस्ती कर रहे हो, आप एक महिला के साथ बदतमीजी भी कर रहे हो। तो ये जब चीजें है ना, ये बड़ी जेएलएल की टॉप मैनेजमेंट को सोचने की चीज है। क्योंकि और भी थी, सीबीआई की टीम भी काम कर रही थी लेकिन बदतमीजी नहीं करती थी। यहाँ हाँ जी, कि जब हमने यहाँ पे बिल्डर बाय एग्रीमेंट साइन किया था, आप हमें डीजी की सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे, तो अब एकदम से 2 साल बाद आपको कैसे याद आ गया कि डीजी की सर्विसेज कट करके हमें लोगों से पैसा लेना है विदाउट एनी प्रायर इन्फॉर्मेशन? मॉर्निंग में ही हमें पता चला कि इन्होंने हमारी डीजी की सर्विसेज भी बंद कर दी। आप सोचिए कि घर में इतनी गर्मी में हम कैसे, ना तो कोई हवा चल रही है ना कुछ है। हमारी 9:30 बजे या 11 बजे से हमारी लाइट नहीं थी और हम इतने परेशान थे। और समर वेकेशन से हर एक किसी के घर में छोटे किस चीज का अमाउंट का नोटिस है क्या? नहीं, हमें कोई नोटिस नहीं है। और इनफैक्ट हमारे पास बिल आ रहे थे। ये देखिए, मैं आपको रिसेंट उसका बिल दिखाती हूँ। और हम लोग, ये है मेरे पास फेब का बिल है इनका, वो भी बिल भी आ रहे हैं हमारे पास डीजी के। देखिए इनके पास ये भी यहाँ पर देखिए चल रहे हैं। डीजी कैसे हमें नहीं दे सकते सर्विसेज? और हम प्लॉट वालों ने ऐसा क्या किया है, ना हमारे घर में सफाई होती है, ना हमारे घर के आगे। मुझे लगता है हमें इन्होंने हमारे घर में, मेरे घर के आगे शायद 10 या फ्लोर्स है या उन्हीं में ये सब चीजें हो रही हैं। ये हमारा एक्चुअली पर्सनल, हमारे इंडिपेंडेंट प्लॉट्स हैं। उन्होंने हमारे घर के आगे शायद 10 या 12 बार 1.5-2 साल में सफाई झाड़ू लगा होगा। इनमें हमारे घर के आगे झाड़ू नहीं लगता। बार बार हमें कंप्लेंट्स करनी पड़ती हैं। संडे से हमने स्वीपर के लिए कॉल किया हुआ है, आज तक वो स्वीपर नहीं आया। अगर हमारी कोई ड्रेनेज, हमारी कोई ड्रेन ब्लॉक है तो वो इमीडिएटली होना चाहिए ना। उसके आज तक, अभी तक संडे से मेरे हस्बैंड ने 2 या 3 बार कॉल की है, अभी तक हमारे घर में कोई भी नहीं आया वो ड्रेन को खोलने के लिए। ऐसी हालत हो गई है। प्लॉट्स तो हमारे, और खासतौर से पीए के जो प्लॉट्स हैं वो बिल्कुल नेग्लेक्टेड है, बिल्कुल नेग्लेक्टेड है। ना वहाँ पे कोई स्वीपिंग का होता है, ना कोई वहाँ पे हॉर्टिकल्चर की कोई टीम आ रही है। जो घर बने हुए हैं ना, सबके साथ यही काम है। किसी के भी मतलब घर में जिन्होंने हमारे खुद के प्लॉट हैं, जिन्होंने खुद के प्लॉट है, इतनी गर्मी में क्या आज इन्हें लाइट एक दिन आएंगे सप्ताह में और 6 दिन वो छुट्टी लगा मैं बस। सब तकरीबन कोई भी सुनवाई ना, मतलब एक तरीका से ना बीपीटीपी वाले ना धोखाधड़ी की है। मैसेज कर रहा है कि आप ही की शायद साइड से कोई मैसेज कर रहा है कि कंपनी मेंटेनेंस चार्जेस पेमेंट एक दिन भी डिले हो जाता है तो 18% बिल्कुल इंटरेस्ट चार्ज करते हैं लोग ना। हाँ, ये चार्ज लगाते हैं। मेंटेनेंस टाइम का कोई भी जवाब दे ही नहीं है लोग, चाहे 1 साल ये सब चीजें। ये ना मामले में एक बात ये है कि जब हमने प्लॉट खरीदे थे तो हमें सारी सर्विसेज बता के बेची गई थी। अगर ये बात होती तो आप हमें तब क्लियर कर देते तो हम इस बारे में सोच सकते थे। अब आप ये 2 साल बाद या 1.5 साल बाद आप ये सर्विसेज स्टॉप करके हमसे पैसे क्यों ऐंठने की सोच रहे हैं? सर्विसेज भी झूठ बोला है, धोखा दिया है एक तरीका से सबको। पहले कुछ और बोला था और अब कुछ और कर रहे हैं। एग्रीमेंट कुछ और साइन हाँ, आप लोग पहले बोल रहे थे सारी सुविधा रहेंगी, अब 4-5 साल बाद इन्होंने सारी कट कर दी धीरे धीरे करके। क्या है कि इन्हें चाहिए पैसे एक्स्ट्रा। क्लब के लिए बोलना चाहूंगा कि अगर कोई बीपीटीपी का प्लॉट खरीद रहा है, आज ये बड़े बड़े रेट दिखा रहे हैं क्योंकि हमने जब खरीदा था ना तो हमने ही अपने घर बनाए तो इनकी वैल्यू हो रही है। कोई क्लब नहीं है यहाँ पे, मैं आपको बता दूं, किसी भी प्लॉट पे कोई क्लब नहीं है, कोई डीजी नहीं देंगे आपको, ये मेंटेनेंस नहीं देंगे, बस ये आपको झूठे ढकोसले सपने दिखा रहे हैं, सिर्फ आपको लूटेंगे। आज आपको दिखा रहे हैं 1 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का, कुछ भी मेंटेनेंस के नाम पे आपको नहीं मिलेगा, ना क्लब मिलेगी, मिलेगी ये चीज मिलेगी। पहले हमने बेहतर था, सारे वादे झूठे निकले इनके, सब कुछ। तो जो विधायक साहब है यहाँ पे, राजेश नागर जी और मंत्री साहब है, उनसे हमारी एक दरखास्त ये है कि इस मामले को अपने संज्ञान में ले और जो भी
बाउंसर्स और वो सब हमसे पहले वहां पे पहुंचे हुए थे। पता है कि वो कितनी देर में पहुंचती है। एक कॉल करने के बाद आप कंटिन्यूअसली उनके रिमाइंडर कॉल दोगे और वो कम से कम 5-6 घंटे बाद पहुंचती है। इतने में तो बंदा बाहर से मंगवा के अपना काम करवा लेता, और कभी कभी तो 24-24 घंटे भी डिले हुई है। अगर किसी का कोई पाइप टूट गया है या किसी की टैंकी में पानी नहीं आ रहा है तो ये वो आप मत समझिएगा ये इमीडिएटली ऑन कॉल आ जाएंगे, या आपको पहले झूठ बोलेंगे कि नहीं हमारी टीम लगी हुई है। क्या आपकी हर जगह टीम में, या तो आपकी टीम में मेंबर कम है, आपके एम्प्लॉयज कम है। अगर एम्प्लॉयज कम है तो हमारे पैसों से आप एम्प्लॉयज क्यों नहीं बढ़ाते हैं? हम पैसा दे रहे हैं आपको। ये इनकी स्टाफ मैनेजमेंट भी मेंटेनेंस पूरा लिया जा रहा है, और स्टाफ के मेंबर्स कम है इनके। मेन प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने 4 की जगह 2 स्टाफ रख रखे हैं अपने पैसे बचाने के लिए, और उसके बाद 2 स्टाफ कहाँ लगाएंगे आप? कितने लोगों की वो पूर्ति करेंगे? अगर मेरी कोई ड्रेन में कुछ ब्लॉकेज है तो वो संडे से कंटिन्यूअसली कॉल करने के बाद अभी तक वहाँ पे वो नहीं खुली, वो मैं खुद खुलवाऊंगी अपने। अब ये कुछ प्लॉट्स वाले जी मकान बना रहे हैं, इनका भी दर्द है, जरा आप इनसे भी बता दीजिए सर। यहाँ सबसे बड़े जो है मेंटेनेंस बहुत ही पुअर है। यहाँ कोई सुनता ही नहीं है। इनके जहां जाओगे आप बाउंसर खड़े मिलेंगे, मोटे मोटे तगड़े तगड़े आदमी, और वो इस तरह धमकाते हैं, इस तरह लैंग्वेज, रूट लैंग्वेज है कि कोई समझदार आदमी उनके सामने जाएगा ही नहीं। सबसे बड़ी बात यहाँ इनके जो स्टाफ है डेपुटेड 20 बंदे आएंगे, 4 बंदे। अब 4 बंदों को घुमाते रहेंगे, थोड़ा सा काम करवाएंगे, वो वहां से ले जाएंगे दौड़ा के। इनके सुपरवाइजर्स जो हैं वो बिल्कुल नहीं देखते। यहाँ पेड़ पौधे यहाँ जो ये हमारी सफाई का ध्यान नहीं दिया जा रहा। मेंटेनेंस के नाम पर पीपीटीपी प्राइड में कुछ नहीं है। जहाँ पर एक और फरीदाबाद ग्रेटर फरीदाबाद की तरफ बढ़ रहा है, वहीं पर बीपीटीपी का नाम से जो ये पूरा का पूरा एरिया फेमस है, उसी से खफा और नाराज नजर आ रहे हैं बिल्डर, फ्लोर बनाने वाले ये सभी लोग, जिन्होंने कहा है कि हमारे साथ ही क्यों सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, हमें क्यों इस तरह से यहाँ पर सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है। जो वादे किए, जो देखकर बताया गया, उसमें प्रॉपर तरीके से क्यों ही वो हमें नहीं दिया जा रहा है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।